हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 2.0 विथ आकाश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए जैसा कि हमने बोला था 1 सितंबर से प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसलिए आज 3 तारीख है। आज हम विथ पूरे डिटेल के साथ में कवर किए जाएंगे। तो आप चलिए देखते हैं हमारा जो अभी पहला वीडियो है इतिहास। दोस्तों, हम एकदम बेसिक से हिस्टोरी को शुरू करेंगे। दोस्तों, प्राचीन इतिहास को, एनशिएंट हिस्टोरी जो है, एकदम हम बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। प्राचीन इतिहास, ज्योग्राफी और हिंदी। दोस्तों, ये सभी जो हमारे चैप्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कृपया आप हमारे वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं। हमारा ये पहला पार्ट है प्राचीन इतिहास का। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि हमारी सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हमारा पहला पार्ट है भारत का इतिहास। दोस्तों, हम एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एकदम बेसिक से, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये पीडीएफ को हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस और उसके आंसर हैं उन्हीं को कवर किया है। दोस्तों, बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हमने खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट को ही कवर किया है इसमें। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। दोस्तों, क्या बोल रहा है ये भारत का इतिहास, पहला हमारा पार्ट है। इसके अंदर नंबर 1, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। दोस्तों, हमारा चौथा जो पॉइंट है, यूनानी इसे इंदे और अब इसे हिंद कहते हैं। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। दोस्तों, मध्यकाल में इस देश को यूनानी थे, इसे इंदे कहते थे, इंदे से इसे हिंद कहते थे, और हिंद से इसे अब हिंदुस्तान कहा जाने लगा। दोस्तों, आइए हम देखते हैं अगले पॉइंट को। हमारा अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों का और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। दोस्तों, जो हमने नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है, इसको एक बार आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, हमारा जो ये भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसायड, निग्रो और मंगोलायड। ठीक है दोस्तों, इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। दोस्तों, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस 1638 से लेकर 1707 को है। दोस्तों, अपने हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट है हमारा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में नंबर 1 पॉइंट दिया है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: ए धर्मग्रंथ, बी ऐतिहासिक ग्रंथ, सी विदेशियों का विवरण, और जो 4 है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन सभी से हमारे जो इतिहास है, भारतीय इतिहास, उनके जो स्रोत हैं, क्या था, कैसे था, कहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों, वो सभी इस सभी से प्राप्त होते हैं, इस सभी से मिलते जुलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वेद है, जिसके संलग्नकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वसुदेव कुटुम्बकम, जो वेद है वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद 4 हैं:
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है दोस्तों। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये जो टॉपिक है हमने खुद अपने हाथों से टॉपिक को क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि ये सभी टॉपिक सभी एग्जाम में पूछे हुए टॉपिक हैं। हमने सभी को एक लाइन से, अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको बुक में भी टॉपिक मिलेंगे, लेकिन आपको बुक में थोड़ा समझने में कम आसानी होगी, इसलिए हम उस टॉपिक को मेन टॉपिक वहाँ पर चुन के इसमें हमने क्रिएट किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देखें और इन सभी वीडियो के जो पॉइंट को हैं एक बार नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ। आइए अपने हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है ऋग्वेद। जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। किस वेद में, दोस्तों इस वेद में 10 मंडल और 128 सूक्त हैं। दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस वेद में 10 मंडल और 128 सूक्ति हैं। इसमें कुल 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हम लोग बोलते हैं वो ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं, इसमें जो तीसरे मंडल है ऋग्वेद का उसमें हमारा गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ये विश्वामित्र द्वारा रचित है दोस्तों। विश्वामित्र गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। तो जो विश्वामित्र जी हैं गायत्री मंत्र इन्होंने ही लिखा है दोस्तों। आइए हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ईसा पूर्व एवं ईसवी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो दोस्तों हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के समय के पहले समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है दोस्तों। आप लोग कई बार कंफ्यूज हो चुके होंगे, यहाँ पे हम आपके जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर कर रहे हैं। ईसा पूर्व के वर्षों की जो गिनती है उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी दोस्तों। आइए हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वैदिक के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा चुका है शतपथ ब्राह्मण का स्थान कितने नंबर पे है या कैसरावां है। तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो दोस्तों ये जो है ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आइए हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बल के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों तथा विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है दोस्तों। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें दोस्तों बलिदान के समय या पूजा पाठ के समय जो उनके पूजा पाठ के नियम हैं और क्या नाम है उनके सभी मंत्र हैं इस वेद में दिए गए हैं दोस्तों। हम अपने अगले वेद की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वेद क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसका संकलन ऋग्वैदिक पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो ये सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है दोस्तों। प्राचीन इतिहास के साक्ष्य हैं ये सामवेद में से, इसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। आइए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों
हमारा अगला टॉपिक पूछ रहा है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। दोस्तों ये आजकल के जो चल रहा है उसके देखिए यहाँ पे वेदों में भी लिखा हुआ है अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। दोस्तों जो अथर्ववेद है प्राचीन समय के जो मनुष्य थे क्या नाम है वो अंधविश्वासी थे। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। दोस्तों चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। इसके कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। मतलब वो लोग दोस्तों बहुत ही अंधविश्वासी उस टाइम के जो थे क्या नाम है बहुत ही अंधविश्वासी लोग थे। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। दोस्तों अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा इसके बाद अथर्ववेद है। पुराण। दोस्तों ये पुराण एक और टॉपिक मैंने इसमें ऐड कर दिया है पुराण। पुराण के बारे में भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप नोट डाउन कर लीजिए आपको ना पता हो तो। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक है। दोस्तों कौन सा पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक है? तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक आपका ऑप्शन भी रहेगा मत्स्य पुराण। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18, 20, 22, 25। तो हमारा 18 कुल 18 पुराण है। दोस्तों अगर क्या नाम है इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हम अगली वीडियो में उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, जो मैंने अभी आपको जितने भी टॉपिक बताए हैं ये सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों हमने बुक से खुद अपने हाथों से PDF को क्रिएट किया हुआ है और उन्हीं टॉपिक को मैंने इसमें क्रिएट किया हुआ है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हाँ दोस्तों, आपको ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। आप हमारी अगली वीडियो को देख सकते हैं। बहुत मैसेज मेरे पास आया था कि प्राचीन इतिहास पे सर वीडियो बनाइए। तो हमने कहा आप 1 सितंबर तक रुक जाइए, उसके बाद से हम वीडियो इस पर बनाना चालू कर देंगे। तो हमारा पहला पार्ट था ये। आज 1 तारीख को मैंने अपलोड करने के लिए बोला था, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कर पाए। आज 3 तारीख है, आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसका एक हमारा प्लेलिस्ट बना देंगे क्योंकि आज बेसिक से शुरू किया है, तो सभी क्या नाम है इसमें कवर किए जाएंगे अच्छे अच्छे टॉपिक। इसलिए आप वीडियो में बने रहें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।